कामाख्या मंदिर, एक रहस्यमयी यात्रा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस रोचक और रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। कामाख्या मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और तंत्र साधना का एक अनूठा केंद्र है, जिसकी कहानी हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। किंवदंती के अनुसार, जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि कामाख्या मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां सती की योनि और गर्भ गिरे थे। यही कारण है कि यह मंदिर स्त्री ऊर्जा, उर्वरता और सृजन का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां देवी की उपासना एक स्वयंभू पत्थर के रूप में की जाती है, जो एक गुफा में स्थित है। इस गुफा में एक चमत्कारी जलस्रोत भी है, जो हमेशा गीला रहता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि साल में एक बार अंबुबाची मेले के दौरान इस जलस्रोत का पानी लाल रंग का हो जाता है। मान्यता है कि इस समय देवी स्वयं मासिक धर्म में होती हैं और मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह घटना प्रकृति और स्त्री शक्ति के पावन चक्र को दर्शाती है, जिसे तंत्र शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कामाख्या मंदिर सिर्फ शक्ति की आराधना का स्थान नहीं, बल्कि तंत्र साधना का भी प्रमुख केंद्र है। यहां वर्षों से तांत्रिक साधक साधना करते आ रहे हैं और इसे सिद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। अघोरी साधु और तांत्रिक यहां विशेष अनुष्ठान करते हैं, विशेष रूप से अंबुबाची मेले के दौरान, जब हजारों तांत्रिक और श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। एक और महत्वपूर्ण परंपरा है जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है, बलि प्रथा। यहां आज भी पशु बलि दी जाती है, जिसमें बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। हालांकि अब नरबलि की प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन सदियों पहले यहां तांत्रिक साधना के लिए नरबलि दी जाती थी। यह प्रथा तंत्र साधना के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। मुख्य गुंबद अर्धगोलाकार है, जिसे बावरी शैली में बनाया गया है। यह मंदिर कई छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है, जो अन्य देवियों को समर्पित हैं। यहां देवी कामाख्या के अलावा 10 महाविद्याओं की उपासना भी की जाती है, जिनमें तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी और अन्य देवियां शामिल हैं। कामाख्या मंदिर के रहस्य केवल इसकी परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां कई चमत्कारी घटनाएं भी घटित होती हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहां साधना करने से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कुछ का दावा है कि यहां देवी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गईं, तो कुछ कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव हुआ। अंबुबाची मेला इस मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। इसे तांत्रिक कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पूरे भारत से तांत्रिक, साधु संत और श्रद्धालु यहां आते हैं। इस समय मंदिर के पट 3 दिन के लिए बंद रहते हैं और चौथे दिन इसे विशेष अनुष्ठानों के बाद खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी की ऊर्जा चरम पर होती है और भक्तों को अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामाख्या मंदिर को लेकर वैज्ञानिकों की भी रुचि बनी हुई है। कई शोधकर्ताओं ने इस मंदिर के जल स्रोत के लाल होने के कारणों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम मानते हैं, लेकिन भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर में दर्शन के बाद अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। कुछ कहते हैं कि यहां आने के बाद उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, तो कुछ मानते हैं कि उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो गईं। यह मंदिर हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव लेकर आता है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य है, एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है, जहां आकर हर कोई कुछ न कुछ अनुभव जरूर करता है। यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन जो भी यहां एक बार आता है, वह इसे जीवन भर भूल नहीं पाता। तो
यह थी कामाख्या मंदिर की रहस्यमयी यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जो रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है, तो हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।